ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, जरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे। हिंदुस्तान और इस्राइल ये वो दो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे, और इनके साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका भी वो भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ आज तीर में सियासी पावर शो करेगी। कप्तान जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। इमरान खान का बुनेर में जलसे आम से खिताब में कहना था कि गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके रास्ते से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। नवाज जरदारी मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा क्या चलाएंगे, उनका तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं। बोले कौम जाग गई है, चोरों और गद्दारों को पहचान चुकी है। अमेरिका कभी नहीं चाहता पाकिस्तान मुस्तकम हो। बैरूनी साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। भारत और इसराइल चाहते हैं पाकिस्तान कमजोर होकर टूट जाए। ये जो अवाम दुश्मन शहबाज सरकार के महंगाई के वार, इम्पोर्टेड हुकूमत ने गरीब का कर दिया जीना दुश्वार। पेट्रोल बिजली के बाद गैस भी महंगी, ओगरा ने कीमत में 45% इजाफे की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। पंजाब में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत ने सूबे भर में टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बंद कर दी। सनतकार परेशान। शहबाज सरकार के जालिमाना इकदाम पर फवाद चौधरी बरस पड़े। ट्वीट में कहा कि गैस की कीमत में 45% इजाफा रात के अंधेरे में एक और डाका है। ऐसे सख्त फैसले पागलपन है। इन फैसलों से मुल्क की तरक्की मनफी हो जाएगी। इस टोले से जान छुड़ाना इंतहाई अहम है। बड़ा शोर मचाया जी, तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी, हर रोज महंगाई करे। टीवी प्रोग्राम देखे तो वहाँ क्या जी महंगाई है। ये जो तेल और डीजल, ये हमने भी बड़ा, हमारे ऊपर भी IMF ने प्रेशर डाला था। IMF हमें भी कह रही थी कि इनकी कीमतें बढ़ाओ। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने के लिए IMF ने दबाव डाला, लेकिन हमने कम कर दी। इमरान खान कहते हैं हमारे 3.5 साल दौर में पेट्रोल 56 रुपये फी लीटर बढ़ा, उन्होंने 2 माह में 60 रुपये बढ़ा दिए। हमने बिजली 6 रुपये बढ़ाई, उन्होंने 10 रुपये बढ़ा दिए। बरामदात में 10% कमी आ गई, जिससे तजारती खसारा $4 अरब से बढ़ चुका है। हमने तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा किया, उन्होंने फिर कम कर दिए। पेट्रोलियम मसवात में इजाफे के खिलाफ तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकल आई। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर में लाखों कारकुनों ने हुकूमत के जालिमाना फैसले पर एहतजाज किया। असद उमर ने कहा कि इतनी महंगाई 3.5 साल में नहीं हुई जितनी 2 माह में हो गए। इमरान इस्माइल बोले कि हुकूमत पेट्रोल की 2 डोज लगा चुकी, अब ये बूस्टर डोज भी लगाएंगे। सारे चोरों ने मिलकर हुकूमत बनाई है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। जो बंदा 1000 रुपया कमाता है, वो पहले नंबर पर ये बात है, वो कैसे 210 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाएगा। मोटरसाइकिल, कार, ये सारे लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। अब लोग पैदल सफ़र करने से भी गुरेज करेंगे कि कहीं उस पर भी टैक्स ना लगा दिया जाए। तो ये सारे अपने जो कट्टे चिट्टे छुपाने के लिए पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बोझ पे बोझ डाल रहे हैं। छोटे बड़े शहरों में PTI का एहतजाज। फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, सक्कर, बहावलपुर, गुजरावाला, रावलपिंडी में कारकुनान सड़कों पर निकल आए। फिजा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारों से गूंजती रही। हैदराबाद में खवातीन ने गदा गाड़ियों पर बैठ कर एहतजाज किया। फरूख हबीब बोले मुआशी हालात ख़राब हैं, हल सिर्फ नया इलेक्शन है। परवेज इलाही ने कहा ऐसे जालिमाना फैसलों से मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब होंगे। दिल बड़ा करके रूस से बात करें, अमेरिका से क्यों डरते हो। शौकत तरीन कहते हैं कि उनका मसला ये है कि रूस के पास गए तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। हमने बिजली कीमतों में इजाफे का IMF का मुतालबा मुस्तरद किया। अवाम के खातिर IMF के सामने डट गए थे। मसाइल हल करने के लिए नए इलेक्शन होने चाहिए। वज़ीर आज़म के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ FIA ने ज़िमनी चालान तैयार कर लिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ ज़िमनी चालान आज अदालत में पेश किया जाएगा।
पंजाब में 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज से जमा कराए जाएंगे। इलेक्शन 17 जुलाई को होंगे। नशिस्तें PTI के मुनहरिफ अरकान के D सीट होने पर खाली हुई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।